ओके, अब हमारे पास है कि रैशनल इरेशनल के ऑपरेशंस कैसे करें, मतलब सिंप्लीफाई कैसे करें। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले करा रहा हूँ, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर उसके बाद डिवीजन कराएंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, इनको अच्छी तरह से करने हैं, समझना है अच्छी तरह से और फिर आगे बढ़ा जाएगा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इन 10 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, बाकी के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो असाइनमेंट के फॉर्म में आप लोगों को पोस्ट कर दिए जाएंगे, मीन्स उसको क्या नाम है, ऐप में आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट के फॉर्म में, तो आप प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, मैं जब तक ये सॉल्व करवा देता हूँ। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्ट में क्या रखे हैं हमारे पास, √3 + 3√3 + 5√5 - 2√3। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि रूट के अंदर या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 13 होना चाहिए और बाकी के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही नंबर रूट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं हुए तो तुम्हें रूट को मतलब उसको खोलना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाहर कैसे निकालेंगे वो हम देख लेंगे, मगर अगर डायरेक्ट तुम्हें ये रूट के अंदर टर्म मिल रही है तो बस उनको सिंप्लीफाई करना है, अगर ये नहीं है तो हमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू वो सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन के अंदर √3 है तो बस इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 8 है, 27 है, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टर, बाकी के यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि इनके अलावा कुछ और नंबर्स चल रहे। ठीक है, चलो देखो, तो अब ये सारे √3 हैं, इनको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर चल रहा है, रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है तो एज इट इज रखा जाता है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, याद रखना सेम रूट वाले नंबर को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब प्लस और माइनस किया जा सकता है। डिफरेंट रूट वालों को ना ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो देखो 1, 2 और 3, ये तीनों सेम रूट में, मतलब √3, तो तीनों को पहले इकट्ठा कर दो, √3 3√3 - 2√3 + 5√5। ठीक है, जिस रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो वो 1 होता है। ओके, तो 1√3 और 3√3, कितने √3 हो गए, 4, पहले प्लस वाला कर देंगे, 4√3, ये -2√3 एज इट इज, ये 5√3, 5√5 एज इट इज। सेम रूट वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, ये कर दिया, सेम रूट वाले आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। 4√3 में से 2√3 चला जाए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2√3। ठीक है, और प्लस का 5√5 चल रहा है। दो डिफरेंट रूट वाले कभी भी ना ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, सेम रूट वाले टर्म्स होनी चाहिए। ओके, और डिफरेंट रूट वालों को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट रूट है, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है, बी पार्ट, तो ये इसका आंसर आ गया। बी पे चलते हैं, 2√3 5√2 8√2 -√3। रूट के अंदर 2 और 3 चल रहे हैं तो इसका मतलब है सिंपल है, इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा। पहले जो सेम वाले हैं वो एक तरफ करेंगे, 5√2 8√2 2√3
माइनस रूट थ्री, रीअरेंज कर दिया। अब इन दोनों को देखो, माइनस 8 रूट 2 प्लस का 5 रूट 2, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, रूट 2 सेम है तो रूट का कोई नहीं, वो सेम ही लिखा जाएगा। मतलब मेरे पास 8 रूट 2 है और 5 रूट 2 है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा, साइन बिगर नंबर का, 8 बड़ा नंबर है इसके आगे, तो ये माइनस 3 रूट 2, ये ना, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 चलता है रूट के, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 रूट 3 बचेगा। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट रूट है, ना इनको प्लस किया जा सकता है ना ही इनको माइनस किया जाता है। अगर सेम होता तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, डिफरेंट है तो नहीं कर सकते। क्लियर है। ओके, सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या है 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 6। मैंने क्या कहा था कि रूट के अंदर 2 3 5 6 2 3 5 6 7 11 ये नंबर होने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई मतलब और उनके प्राइम नंबर, अगर इनके अलावा कोई और नंबर है तो हम इसको प्राइम फैक्टर से सेपरेट करेंगे। कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले ब्रैकेट यूज नहीं होना चाहिए। अगर ब्रैकेट लगाया है तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा। जब कभी भी ब्रैकेट हटाया जाएगा अगर उसके आगे माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे देखो, ये प्लस का है तो आगे माइनस है तो ये माइनस का 3 रूट 3 हो जाएगा, ये माइनस उसको दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 रूट 6। कैलकुलेशन करते समय हमेशा याद रखना ब्रैकेट यूज ना हो, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते समय अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। रीअरेंज कर दो, 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 5 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इनको माइनस करोगे, दोनों में बड़ा कौन सा 3 है तो पहले प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा रूट 3 और साइन बिगर नंबर का तो माइनस का साइन आ जाएगा। 5 रूट 6 4 रूट 6 कितना हो जाएगा 10 रूट 6 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट रूट हैं। क्लियर है। ओके, डी को तो ट्राई करना है आप लोगों को और ई ट्राई करने से पहले चलो ई मैं करा देता हूँ। ई पार्ट के अंदर क्या रखा है हमारे पास 5 रूट 8 प्लस 6 रूट 2 माइनस 4 रूट 27 माइनस 4 रूट 3। पहले चेक करो कौन परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट रूट है, वो रूट 2 है रूट 3 है। रूट 8 और रूट 27 हमारे पास फैक्टराइज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 4 2 2 और 2 1। तो इसका मतलब क्या होगा रूट 8 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है। तो पेयर बना के बाहर निकल आएगा, जिसका पेयर बन जाए वो बाहर हो जाएगा उसका सिंगल, और जिसका पेयर नहीं बना वो सिंगल अंदर आ जाएगा। तो याद रखना रूट 8 हमेशा क्या होता है 2 रूट 2 होता है। अब 27 पे आ जाओ। ओके, तो रूट 27 इज इक्वल टू हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे प्राइम फैक्टर में 3 इंटू 3 इंटू में 3। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर। तो मैं रूट 27 को 3 रूट 3 लिख सकता हूँ, रूट 8 को 2 रूट 2। मुझे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो 5 रूट 2 रूट 8 की वैल्यू गई 2 रूट 2, ये 6 रूट 2 एज इट इज। रूट 27 की वैल्यू 3 रूट 3 और माइनस 4 रूट 3 एज इट इज। ठीक है। नंबर को नंबर से मल्टीपल किया जा सकता है, रूट को रूट से मल्टीपल किया जा सकता है, मगर नंबर को रूट से मल्टीपल नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट के बाहर नंबर है और ब्रैकेट के अंदर ये नंबर है, ये रूट है। तो ये 5 जो मल्टीपल होगा वो 2 से मल्टीपल होगा, रूट 2 से नहीं होगा। तो 5 2 जा 10 रूट 2
ये 6√2 एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है वरना उससे पहले कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर को नंबर से 12√3 और ये 4√3 एज इट इज। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, बस सेम रूट वालों को प्लस माइनस कर दो। 10√2 और 6√2 कितना हो जाएगा, 16√2, 12√3 और 4√3। हमें मालूम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन बिगर नंबर का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 12 और 4 कितना, 16√3। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 16√2 है और 16√3 है, तो 16 कॉमन आउट हो सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ उसका 16 बाहर, √2 माइनस √3, ये आंसर है इसका। ओके, ये ई पार्ट हो गया। तो एफ पार्ट खुद करोगे, चलो एफ मैं करा देता हूँ, जी आप कर लेना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एफ पार्ट कर देता हूँ मैं इसका। एफ पार्ट में क्या है हमारे पास, -6√24 प्लस का 2√54 माइनस का 3√8 और प्लस का 6√2। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया है रूट के अंदर सिर्फ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13 और फर्दर प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर इसके अलावा है तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट से बाहर किया जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा बाहर। तो ये हमारे पास नहीं है, इसको बाहर करना पड़ेगा, इसको बाहर करना पड़ेगा, इसको बाहर ये है। तो पहले 24 को करते हैं, तो 24 में क्या आएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से चालू करेंगे, अगर 2 से हो रहा है तो, वरना उससे 3 से 4 से 5 से करना पड़ेगा। 2 के टेबल में 12 6 पे, 2 के टेबल में 6 3 पर, 3 वाला ऐसे रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि √24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 3। किसका पेयर बना, सिर्फ इसका, और बाकी का नहीं, पेयर का सिंगल बाहर। 2 इंटू 3 क्या होगा, √6 हो जाएगा। तो √24 की वैल्यू होगी 2√6। 54 का करते हैं, 2 से जाएगा, इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है एंड में, तो 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से जाएगा। 3 की टेबल में 27 9 पे, फिर अगेन 3 से जाएगा, अगेन 3 से जाएगा। ठीक है, तब तक करते जाना जब तक 1 ना आ जाए। तो इसका मतलब 54 का जो रूट के जो फैक्टर है वो है 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। पेयर ये बना, पेयर का सिंगल बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो एज इट इज। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये 2 इंटू 3 रह गया था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√6। इसमें 2 इंटू 3 बचा था, इसलिए मैं 3√6। ओके, बचा √8। √8 तो हमें मालूम है कि 8 को कैसे फैक्टराइज करना है, अभी तो क्या था, 8 का 2√2 होता है, करके देख लो। तो √8 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बाहर, और ये √2, वो तो एज इट इज। ठीक है, क्लियर है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -6√25, मतलब -6√24। √24 की वैल्यू 2√6 आ जाएगा, प्लस का 2√54। √54 की वैल्यू क्या है, 3√6, और ये है -3√8। √8 की वैल्यू है 2√2, और फिर है हमारे पास 6√2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो √24 की जगह पे 2√6 रख देंगे, √54 की जगह 3√6 रख देंगे, √8 की जगह पे 2√8। तो मैंने ये रिप्लेस कर दी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12√6, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√6, नंबर को नंबर से 6√2, और ये 6√2।
ठीक है। सेम नंबर अगर डिफरेंट साइन के हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये माइनस का 6√2 है, ये प्लस का 6√2 है, तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को माइनस का 12 प्लस का 6 रूट, सेम रूट वाले प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -12 प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, साइन बिगर का 12 में से 6 जाएगा तो 6 और √6 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार। ओके, तो ये F पार्ट हो गया। अब हमारे पास G पार्ट आप खुद करना, H पार्ट भी खुद करना, मैं I करा देता हूँ। ठीक है, I पार्ट देख लो आप लोग। ओके, (3√50) - 6√12 माइनस का 1/2 ब्रैकेट ऑफ 8√2 और माइनस का 4√3। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, बाद में इसके हम वो करेंगे। कैसे? चलो देखो, पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, माइनस आपको अंदर मल्टीपल करो तो ये 2 से 8 कैंसिल आउट होगा, 2 से, तो क्या बचेगा माइनस का 4√2, इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और 2 से 4 कैंसिल आउट बचेगा तो ये 2 बचेगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होने पर 2 ही बचेगा, और ये √3 एज इट इज। ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ब्रैकेट जैसे ही ओपन हो गया तो देखा हमारे पास ये दो नंबर इस कैटेगरी के नहीं है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और रूट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले √50 का देखना पड़ेगा क्या वैल्यू है, 25 किससे हो जाएगा 5 पे, तो √50 इज इक्वल टू क्या होगा 2 × 5 × 5, पेयर वाला बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ अंदर आ जाएगा। √50 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√2 आ जाएगी। अब 12 का करना है तो 2 6 2 3 और ये 3 1। ठीक है, तो √12 की वैल्यू जो होगी √2 में 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2√3। पेयर वाला बाहर आ जाता है, ये पेयर इसका बन रहा है, इस पेयर का सिंगल नंबर बाहर हो जाएगा। ओके, और कोई बचा हुआ है नहीं, बस हो गया, बस इसकी वैल्यू रिप्लेस करना। नाउ तो 3 एज इट इज, √50 की वैल्यू 5√2 माइनस 6√12, √12 की वैल्यू क्या है 2√3 है, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद है 4√2 और प्लस का 2√3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15√2 माइनस 12√3, और ये हो जाएगा हमारे पास -4√2 प्लस का 2√3 एज इट इज। ठीक है, सेम रूट वाले एक तरफ कर लेंगे, 15√2 माइनस 4√2 माइनस का 12√3 और प्लस का 2√3, ये दोनों सेम रूट के हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 15 में से 4 मतलब 15 में से 4 जाएगा तो 11 और √2 एज इट इज, और ये हमारे प्लस माइनस माइनस होगा साइन बिगर का, तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, मतलब 12 में से 2 जाएगा तो, और माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़े नंबर का साइन आ जाएगा बिगर नंबर का, और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और ये √3 डिफरेंट रूट आ गए, इनको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, तो प्लीज अच्छी तरह से ट्राई करना और इसको सॉल्व करना। ओके, इन 10 क्वेश्चन को वापस करो, अच्छे से करो, जो छोड़े हैं वो खुद ट्राई करना है इस चीज के। क्लियर?